पुरानी कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नागपुर महानगर पालिका द्वारा तरह तरह के वायदे नागरिकों के लिए आए दिन किए जाते हैं, लेकिन वो वायदे टाई फिश होते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय स्तर पर स्थान पाने में सफल रहा हो, लेकिन शहर की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। शहर में सार्वजनिक शौचालय उपयोग करने लायक नहीं है। शौचालयों के अंदर दीवारों में पानी का रिसाव हो रहा है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के साथ ही हमें शहरी प्रबंधन की ओर तेजी से उन्मुख होना पड़ेगा। शौचालयों, पेशाब घरों जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में वर्तमान में कई परिसर अक्षम साबित हो रहे हैं। शौचालय की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि इस शौचालय में ना पानी की सुविधा है और ना ही कोई साफ सफाई। वहीं दीवारें टूटी फूटी व पान गुटके से रंगी हुई है। गौरतलब है कि रविनगर चौक, न्यायालय, लेबर कोर्ट, बर्डी, पंचशील चौक पर कई सरकारी निजी कंपनी के कार्यालय हैं। परिसर में इन कार्यालयों में चहुं ओर से लोग अपने कार्यों को लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में आम लोगों के उपयोग के लिए निर्माण किए गए शौचालयों की हालत बद से बदतर हो गई है। कंटेनर तथा प्लास्टिक के बॉक्स में बने शौचालयों से जल जमाव तथा पानी का रिसाव हो रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण शौचालय की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। शौचालय की हालत ऐसी है कि इसका उपयोग करने से बीमारी ग्रस्त होने की संभावना रहती है। ऐसे में लोग विवश होकर खुले में पेशाब ही करते हैं। इस कारण परिसर में कई स्थानों पर गंदगियों का अंबार देखा जा सकता है। ज्ञातव्य है कि कई मर्तबा शिकायत करने पर भी अधिकारियों या उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने कभी शौचालय की स्थिति देखने की जहमत नहीं उठाई। न्यायालय परिसर से दूर दूर के लोग आते हैं तथा यहाँ पर व्यापार मंडल के द्वारा लोगों को शौचालय तक की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था भी नगण्य है। जो पेशाब घर हैं उनमें गंदगी पसरी रहती है, जिससे यह भी पूरी तरह से अनुपयोगी ही बने हुए हैं। महज आम लोग ही नहीं, बाजारों में व्यवसाय करने वाले दुकानदार भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। उनके लिए निवृत्त होने की बड़ी परेशानी है। कब से खराब है आपका टॉयलेट? ये लॉकडाउन से। कितने साल पहले चालू साफ हुआ था ये हुआ था 1 साल पहले साफ। बीच में कभी किसी ने साफ किया? नहीं। कोई साहब ने आके चक्कर मारा? जर्जर शौचालय गंदगी से पटे हुए थे। दरवाजे भी जंग लगकर खराब हो गए थे। इससे चलते बच्चों और युवाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनकी सफाई हुए अरसा हो गया है। यह बात इन्हें एक बार देखने पर ही पता लग जाती है, लेकिन सरकारी महकमे की लापरवाही से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। भीतर निगाह पड़ते ही लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण उनके आसपास भी लोग जाना बंद कर दिया है। लोग इनके भीतर न जाकर बाहर की जगह इस्तेमाल करने लगे हैं। इस वजह से गंदगी और ज़्यादा फैलती जा रही है। वहीं ऑटो चालक ने बताया कि नगरवासियों की माने तो शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के नाम पर नौटंकी होती है, जबकि वास्तविकता में जो कार्य होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मुख्य मार्गों पर लगाई गई सार्वजनिक शौचालय घटिया क्वालिटी के हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाता। अंदर पानी भरा है, गंदगी पड़ी है, इसके बावजूद इसे लेकर नागपुर महानगर पालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं ऑटो चलाता सर, यहीं से हम ऑटो चलाते हैं। हाँ। हमने यहाँ तक के बोले कि साफ सफाई रखो, नहीं तो यहाँ से हटा दो। ये तो मानने को भी तैयार नहीं, और कोई आता नहीं। अब जब तक के हम रह गए तो ख्याल करते हैं, तो फिर रात में दिन भर लोग पेशाब करते हैं। हमको कितनी तकलीफ होती है यहाँ पे। सवार नहीं बैठती, कोई रुकता नहीं यहाँ पे। लेडीज़ों को प्रॉब्लम है? लेडीज़ों को बोलो तो लेडीज़ लाइक रहा ही नहीं ना वो। अंदर में देख लो आप, कितना पानी वानी कुछ जमा है वहाँ पर? पूरा पानी वानी, पेशाब संडास सब जमा है वहाँ। तो कहाँ से लेडीज़ वगैरह कोई जाएगा वहाँ अंदर?